से सावन सोमवार और में कांवड़ यात्रा द्वारा जल लाकर पैदल सभी लोग उनको चढ़ाते हैं। तो हमने अब गंगा जी में स्नान कर लिया है और अब चलेंगे नीलकंठेश्वर महादेव के लिए। नीलकंठ महादेव के लिए हम लोग चल पड़े हैं। मैंने अपना ट्राइपॉड, चार्जर और पावर बैंक और एक दो ज़रूरत की चीज़ें को गंगा जल मैंने ऐसे बांध लिया कांवर की तरह, इसको नीचे नहीं रखूँ। झूले के पास से आए थे हम लोग और अब यहाँ ऊपर पहाड़ी तो दोस्तों आखिर हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव। तो हमने नीलकंठ महादेव के दर्शन कर लिए हैं। जब शिव जी ने विष पिया था, विष पान करने के बाद यहाँ पर आकर ही समाधिस्थ हो गए थे। यही समाधि की थी लगभग 60,000 वर्ष तक। कहते हैं इधर जल चढ़ाने से जीवन की हर शांति मिलती है। यहाँ के हर क्लेश मिट जाते हैं, हर प्रकार के जीवन का विष शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस गांव की व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यदि आप नीलकंठ महादेव गंगा जल अर्पण करने और दर्शन मात्र के लिए आए हैं तो फिर थोड़ा घूम फिर कर भोजन आदि नाश्ता करके आप वापस ऋषिकेश जा सकते हैं वापस। लेकिन यदि आप आराम से घूमने के उद्देश्य से पर्याप्त समय लेकर आए हैं तो फिर यहाँ मुख्य रूप से पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा और ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए स्थान यहाँ पर हैं जिनके लिए रुका जा सकता है और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। रोड वाले वापसी मार्ग पर आपको पटना वाटरफॉल और कई सुंदर स्थान और मंदिर भी मिलेंगे। लेकिन ये सभी बातें डिपेंड करती हैं कि आप किस मार्ग द्वारा आए हैं। अगर आप पैदल मार्ग की चढ़ाई करके आए हैं तो शाम 6 बजे तक वापस पैदल मार्ग द्वारा लौट जाएं, यानी अंधेरा होने से पहले ऋषिकेश पहुंच जाएं। और यदि आप लेट हो गए हैं तो फिर पैदल मार्ग आपके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जानवरों के अंधेरे में आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप यदि रुकना चाहें तो यहीं रात में होटल, लॉज या आश्रम में रुक जाएं, जो यहाँ पर आपको 200 रुपये प्रति व्यक्ति से लेकर 1500 रुपये तक आपके बजट के अनुसार मिल जाएंगे। यदि आप जाना चाहें तो फिर यहाँ वाहन टैक्स वगैरह चलते हैं, 4 व्हीलर, जो आपको ऋषिकेश तक नीचे छोड़ देंगे या जहाँ आपको जाना है। वैसे ऋषिकेश तक के लिए यहाँ पर मैक्सिमम शाम 7 बजे तक गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं, जो लगभग 130 रुपये प्रति व्यक्ति वन साइड का चार्ज करती हैं। जबकि ऋषिकेश से अगर आप आते हैं तो यहाँ आने और फिर दर्शन करके वापस ऋषिकेश छोड़ने पर, जो कि जानकी झूला के आसपास छोड़ते हैं, का दोनों साइड का 250 रुपए लेते हैं, जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा भी होगा। वैसे ऋषिकेश से आते समय सबसे बेहतर विकल्प भी आपके लिए यही होता है। यहाँ आप ऋषिकेश से किराए पर स्कूटी वगैरह लेकर भी आ सकते हैं, जिनके चार्जेस नॉर्मल 500 रुपए पर डे के बेस पे करते हैं। वो उसकी फॉर्मेलिटी के बारे में मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। अब देखिए, हम तो पैदल मार्ग द्वारा आए थे और अब शाम के दर्शन वगैरह करके 6:30 होने वाला है, तो हम भी अब वापस पैदल मार्ग से, जंगल मार्ग से तो जा नहीं सकते। इसलिए हम भी इस सड़क मार्ग द्वारा ही वाहन द्वारा जाएंगे ऋषिकेश तक। लेकिन मिलेगा हमको यहाँ से नहीं, बल्कि बस स्टैंड से, जो मंदिर के जो दरवाजा है उधर से लेकर लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। मार्केट से होके सीधा जाना पड़ता है, तो यहीं से हम भी चलेंगे, क्योंकि और प्राइवेट साधन यहाँ अंदर तक आने की अनुमति मिलती है, बाकी मेन वाहन वहां से नहीं आ सकते। और अब देखिए यहाँ का मार्केट। यहाँ अधिकतर दुकानें आपको सड़क वाले रास्ते पर पूजन सामग्री, प्रसाद, मन्नत की चीजों से भरी हुई ही मिलेंगी। यहाँ से नीलकंठ महादेव के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। महादेव को करते हैं प्रणाम। जय नीलकंठ महादेव। और देखिए ये कंदमूल फल, इसकी पूरी जड़ देखिए कितनी लंबी है। राम भगवान ने वनवास में यही कंदमूल फल खाया था, इसलिए श्री राम कंदमूल फल भी कहते हैं। अब तो इसके चिप्स भी आने लगे हैं। यहाँ आप मिठाई, प्रसाद, आलू टिकिया, कचौड़ी, भोजन आदि का नाश्ता भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। ये रुद्राक्ष फल देखिए, इससे रुद्राक्ष निकलता है, इसी से रुद्राक्ष निकलता है। मंदिर के रास्ते से जब आप सड़क मार्ग द्वारा आते हैं तो आपको ये पूरा हर तरह का, हर वैरायटी का, हर तरीके का, आप देखिए हर क्वालिटी में, हर वैरायटी में, छोटे बड़े छिले हुए और हर तरह का आपको हर वैरायटी में
आ जाओ जी, आ जाओ। 5 रुपए सेल है, 5 रुपए देख लो। 5 रुपए सेल है जी, 5 रुपए देख लो। ये 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है दोस्तों। जो देश में हमारे यहाँ अलग अलग स्थानों में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका ये मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर। यहाँ वीडियो बनना था, इसलिए नहीं दिखा सके दोस्तों आपको। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखिए, बहुत ही मनमोहक, कितना सुंदर। ऊपर नीचे सभी जगह घर बने हैं। अभी हम बिल्कुल पहाड़ों में आ गए हैं। तो अभी हम बिल्कुल पहाड़ों के इलाकों में हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं गाड़ी से ऋषिकेश वापस। दोस्तों वीडियो आगे देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आपको ऋषिकेश की जो नाइट लाइट्स है पुल पर, जानकी पुल पर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते रहिएगा। चलिए पहुंचते हैं ऋषिकेश। ये जानकी झूला है जो दिन में दिखाया था, और अब ये देखिए दूसरी साइड से, उस साइड में हमने नहाया था और इस साइड अब आए। देखिए इधर रंग बिरंगी ये चलती रहती है। और ये गंगा जी रात में, और ये जानकी पुल में बढ़िया लाइटिंग चलती हुई मस्त, बहुत ही प्यारी। और लोग भी इधर आनंद लेते हुए। ये जानकी झूला। अभी हम हैं जानकी झूला पर और नीलकंठ महादेव होकर आ गए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा जानकी पुल का। साथ ही आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगले भाग में हरिद्वार के सभी तीर्थों के दर्शन कराऊंगा, हर की पौड़ी भी चलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए, जिससे मेरे साथ आप भी पूरे भारत के दर्शन करते रहें। और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आप किस प्रकार के और व्लॉग चाहते हैं।